गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, लेकिन हम अपने ही प्रति इतने बेहोश हैं कि हम क्या सोच रहे हैं इस तक का बोध नहीं है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए तो एक उदाहरण से समझते हैं। हम सभी ने बचपन में साइकिल चलाना सीखा है। जब हम साइकिल चलाना सीख रहे थे और उस समय अगर हमारी साइकिल के सामने कोई आ जाए तो काफ़ी दूर पहले से ही हम सोचने लग जाते थे कि कहीं टकरा न जाए। सारा फोकस हमारा ना टकराने पर लग जाता था। ब्रेक और हैंडल भी हमारे हाथ में है यह भूल जाते थे। अंततः टक्कर होती थी और हम टकराने वाले से कहते थे और खुद भी समझते थे कि पता नहीं कैसे टक्कर हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि हमने टकराने के अलावा कुछ और सोचा ही नहीं था। नहीं टकराना है यह सोचना भी टकराने के बराबर में ही सोचना है। यही हम जीवन में करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम तो ऐसा नहीं सोच रहे थे, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमारी नहीं में भी सोच वहीं पर अटकी हुई है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। नज़रें बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। जीवन में आने वाली हर परेशानी एवं सुख दुख का कारण के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, जो केवल हमारे मन के अंदर निर्माण किए संकल्प की वजह है। कोई कहते हैं सुख और दुख देने वाला तो भगवान है, लेकिन भगवान न हमें सुख देता है न दुख देता है। अगर ऐसा हो भी जाए तो वह भी कर्म बंधन में आ जाएगा, किंतु परमात्मा कर्म बंधन से मुक्त है। जब आप नेकी के राह पर चलते हैं तब भगवान आपको सुख का रास्ता अवश्य बताता है, लेकिन कर्म तो हमें ही करना है। बाकी आपकी सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका भविष्य की नींव रखती है। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हो तो ठीक उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी आपके आसपास बन जाएगी, और अगर आप सकारात्मक सोच रखते हो तो आपके आसपास सकारात्मक आभा मंडल बनता जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हो, जैसे चाहे आपकी तकदीर बदल सकते हो। आपके पास एक विकल्प है कि मैं किस तरह सोच का चुनाव करता हूँ या करती हूँ। जो स्वयं आप करना चाहते हो उसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में अनुभव करने लगेंगे। यदि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। इसके लिए आपको अपने अंदर आने वाले हर विचार पर निगरानी रखनी होगी। आपको अपने विचारों के प्रति हमेशा जागरूक बनना पड़ेगा। आप हमेशा अपने अच्छे विचारों को चुनें और स्वयं को संकल्प दें कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। आप अपने विचार बार बार दोहराइए। अपने आप में सपने सजाने की आदत डालो। सपना सजाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने मानसिक पटल पर कोई तस्वीर देखते हो तो वह सबसे पहले आपकी वृत्ति में आता है, और वही प्रक्रिया अगर हम बार बार करते हैं तो वह हमारे संस्कार बन जाते हैं और वैसी हमारी प्रवृत्ति बनती जाती है। तो हमारी मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आप दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ आप तस्वीर बनाने लगते हो तो आपके मन के भाव जागृत होते जाते हैं, और यह भावनाएं जितनी सशक्त होंगी उतनी ब्रह्मांडीय शक्ति आपके लिए सकारात्मक वायुमंडल बना देगी।
इसे एक उदाहरण से समझते हैं। राइट ब्रदर ने ठान ली थी कि आखिर हमें आकाश में उड़ना ही है। सन 1903 में उनकी मेहनत कामयाब हुई और दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज का निर्माण हुआ। अपने दिमाग को शांत रखें। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक मज़ेदार तरीका है, अपने दिमाग को शांत रखिए। उसके लिए नित्य सुबह शाम आधा घंटा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और सारा शरीर चार्ज हो जाता है, जिसके कारण दिन भर स्फूर्ति रहती है। व्यर्थ विचार और नकारात्मक विचारों का परहेज करें। ऐसे माहौल से दूर रहें। झूठी बातें, झूठा व्यवहार ना करें, जिसके कारण मन अधिक मात्रा में तर्क वितर्क करता है। एक झूठ छिपाने के लिए मन 1000 विचारों की सलाह लेता है और सच बोलने वालों को बस एक बार ही कहना पड़ता है और उसका मन कोई तर्क वितर्क नहीं करता। हमारी ऋषि मुनि के वाणी में इतना पावर होता था कि वह जो कहे सत्य हो जाता था। सत्य बोलने से वाणी की सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है और हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण हमारे केवल एक संकल्प मात्र से सफलता मिल जाती है। अपने आप पर यकीन करें। आप पहले अपने प्रति यकीन करना सीखें। अपने आत्मविश्वास को जगाएं कि मैं किसी भी हालत में मेरा हक प्राप्त कर ही लूँगा। जीवन में जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए ऐसा पूरे विश्वास के साथ समझें कि यह चीज़ अब मेरी हो चुकी है। मैं उसका हकदार हूँ और मैं उसका मालिक हूँ। आप जो चाहे पा सकते हो, बस उसे अपने विचारों के सांचे में ढलने का आपको तरीका आना चाहिए। ऐसा कोई सपना नहीं जो पूरा ना हो सके। आप अपने माध्यम से काम कर रहे रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। उसके कारण आप अपने पाने के दरवाजे ज़्यादा खोल लेते हैं। आप जब बीमार पड़ते हो, तब जब आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जिन पर आपका 100% यकीन है, वह अगर आपको एक शुगर की गोली देकर बड़े विश्वास के साथ कहे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपकी डॉक्टर के प्रति आस्था आपको ठीक कर देगी। प्राप्ति की महसूसता करें। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके बारे में ऐसा सोचें कि वह चीज़ आपको मिल गई। मनचाही चीज़ों की साकार कल्पना करें। इस प्रक्रिया को अच्छा महसूस करते समय आप स्वयं को उसी फ्रिक्वेंसी पर रखते हो जहाँ पर आपकी मनपसंद चीज़ है। स्वयं को उस फ्रिक्वेंसी तक पहुँचने का एक ही तरीका है कि मैं अभी इसे पा रहा हूँ। मुझे तमाम चीज़ें इसी समय मिल रही हैं। बस मन में दृढ़ विश्वास भरो। मिलने की भावना को सचमुच महसूस करो कि वाकई उस चीज़ को पा लिया। आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं। जैसे आपका कोई पुराना मित्र है, वह जैसे आपको मिलने आया है, कल्पना करें और उससे मन ही मन बातें करें कि जैसे वह सामने आया है। आप यकीन करें कि उसका फ़ोन या समाचार या स्वयं ज़रूर मिलने आएगा। अपने अतीत को भूलें। अक्सर हम पिछली गुजरी जिंदगी की दास्तान सबके सामने बार बार दोहराते रहते हैं। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मैं उस घटना को भूल नहीं सकता, मैंने बहुत ख़राब दिन देखे। इस तरह हम अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा भरते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत को याद कर दुखी होता है, वह उस दुर्भाग्य और निराशाओं को बार बार भोगता है। वह भविष्य के लिए दुर्भाग्य की मानो प्रार्थना करता है, तो निश्चित रूप से आपको वही मिलेगा
आप अतीत को याद कर आपके वर्तमान में मुश्किलें पैदा कर रहे हो। हमेशा याद रखो कि आप स्वयं अपने भाग्य या दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार हो। बस ऐसा समझो कि भाग्य बनाने की कलम मेरे हाथ में है। ऐसा कभी नहीं सोचो कि मैं यह कर ही नहीं सकता, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, मेरी काबिलियत नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। यह कहकर आप अपना भविष्य को गलत मार्ग पर ले जा रहे हो। आप स्वयं को यह संकल्प दें कि मैं ऊर्जावान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं खुश हूँ। इस तरह की संकल्प धारा आपको हर परिस्थिति को अनुकूल करा देता है। बस आपका संकल्प शक्तिशाली हो। मन में यह संकल्प ना लाएं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही पाओगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।